मॉर्निंग। हमारे यूट्यूब चैनल जन ध्वनि न्यूज़ के विशेष कार्यक्रम मॉर्निंग न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमने राष्ट्रीय संस्करण यानी दिल्ली एडिशन से छपने वाली अखबारों में सबसे पहले पायनियर अखबार का हेडलाइन उठाया है, जिसमें आज उसने पहली खबर बनाया है कि विदेश मंत्री जयशंकर ने दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति मासा तिले से की मुलाकात, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मिलकर करेंगे काम। दूसरी खबर है सीबीएसई के चेयरमैन व सचिव का तबादला। फिर अगली खबर है भारत नेपाल सीमा विवाद में तीसरा पक्ष स्वीकार नहीं, विदेश मंत्रालय। फिर अगली खबर है अपराधियों और असामाजिक तत्वों का जिक्र कर बोले सीएम योगी, जो बोली से नहीं माना वो गोली से जरूर मानेगा। अगली खबर है ईडी ने जांच के तहत वेदांता समूह के खिलाफ की छापेमारी। अगली खबर है छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को राष्ट्रपति ने किया संबोधित, शिक्षा की शक्ति से होगा आत्मनिर्भर भारत का निर्माण। अगली खबर है इजराइल ने लेबनान पर टाली हमले की योजना। अगली खबर है मतदाता के तौर पर खुद को कराएं पंजीकृत। फिर दिल्ली पेज की एक दो खबर पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं, जिसमें पहली खबर है दिल्ली पेज पे जल वितरण सुधार और जल हानि में कमी करने का अभियान शुरू। फिर अगली खबर है केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने रामालय फाउंडेशन के साथ की महत्वपूर्ण चर्चा। अगली खबर है किरण रिजिजू ने किया पुस्तक फिटनेस और भारत 2047 का लोकार्पण। ये था पायनियर की खबर। अब हम लोग दूसरे अखबारों पे चर्चा कर लेते हैं। अब हम लोग राष्ट्रीय संस्करण से ही दैनिक भास्कर अखबार के हेडलाइंस पे चर्चा कर लेते हैं। इसने अपनी पहली खबर बनाया है 20 दिन बाद केंद्र का बड़ा एक्शन, ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम की जांच के लिए कमेटी गठित। सीबीएसई 17 साल के सार्थक ने 7 पेज का प्रेजेंटेशन दिया, चेयरमैन सचिव हटाए गए। अगली खबर है दिल्ली मुकुंदपुर में हादसा, 2 गिरफ्तार, सिलेंडर फटा, मकान ढहा, मलबे में दबे 10 को बचाया गया। अगली खबर है राहुल गांधी ने कहा यह जवाबदेही नहीं, लीपापोती, शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करें। अगली खबर है असर, अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो ने कहा यह छूट अस्थायी थी, रूस तेल डील पर अमेरिका सख्त, प्रतिबंधों से छूट जल्द खत्म, भारत पर बढ़ेगा दबाव। अगली खबर है दुष्कर्म पीड़िता की पहचान उजागर करने का मामला, आप नेता सौरभ भारद्वाज पर एफआईआर दर्ज। अगली खबर है मैंने जज रहते कई सजा सुनाई, जेल में खतरा है, अलग सेल दे गिरिबाला। अगली खबर है कर्नाटक दुष्कर्म के आरोपी इंजीनियरिंग छात्र की याचिका पर सुनवाई, क्या हाथ पैर काट दें तभी कानून मानेंगे, सख्ती न होने से कानून बेअसर, हाई कोर्ट। फिर अगली खबर है भास्कर खास, कतर की ओर से खेलेंगे मलयाली तहसीन मोहम्मद, फीफा के इतिहास में दूसरे भारतीय प्लेयर, फीफा में दम दिखाएंगे भारत बंसी तहसीन, जब बाकी बच्चे आराम करते थे तब दिन भर प्रैक्टिस करते थे, साथियों का मनोबल टूटा पर वे डटे रहे। ये दैनिक भास्कर अखबार की खबर है। अब हम लोग राष्ट्रीय संस्करण से प्रकाशित अमर उजाला अखबार की हेडलाइंस पे चर्चा कर लेते हैं। इसने भी पहली खबर वही सीबीएसई की खबर को बनाया है, जिसकी हेडिंग है युवाओं का गुस्सा, पीएमओ का दखल, 12वीं के नतीजे के 21 दिन बाद कार्रवाई, सीबीएसई चेयरमैन और सचिव हटाए गए, ओएसएम टेंडर की जांच के लिए समिति। इसी में एक सब हेड छोटे से हेडिंग डाल करके बनाया है पुनर्मूल्यांकन पोर्टल पर 8 घंटे में 1 लाख साइबर हमले। अगली खबर है नेपाल के साथ 98% सीमा तय, तीसरे पक्ष का दखल मंजूर नहीं। अगली खबर है घर खरीदारों से 2004 करोड़ की ठगी में अर्थ इंफ्रा का 4 प्रमोटर गिरफ्तार। अगली खबर है प्रोफेसर कुलकर्णी के घर पर चला बुलडोजर।
अगली खबर है 800 करोड़ के घोटाले के दोनों मास्टरमाइंड गिरफ्तार। अगली खबर है दुश्मन की वायु रक्षा को तबाह करेगी रुभद्र 2 मिसाइल। अगली खबर है दिल्ली पेज की, बदलाव डीटीओ दफ्तर में बनेंगे मॉडल ट्रांसपोर्ट सेवा केंद्र। अगली खबर है हादसे के 3 दिन बाद जागी एमसीडी, अवैध भवन चिन्हित, 6 मौतों पर चुप्पी भी टूटी, जारी की रिपोर्ट। ये जनसत्ता अखबार की खबर पे हम लोगों ने अमर उजाला अखबार पे खबरों पे हम लोगों ने चर्चा किया। अब हम लोग दिल्ली एडिशन से ही प्रकाशित नव भारत टाइम्स अखबार की हेडलाइंस पे बात कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। इसने अपनी पहली खबर बनाया है मार्किंग विवाद में केंद्र ने सीबीएसई चेयरमैन और सचिव को हटाया। दूसरी खबर है मुकुंदपुर में तेज धमाके के बाद मकान ढहा, 11 लोग जख्मी। फिर अगली खबर है 24 घंटे के अंदर दिल्ली में चाकू से वार कर 3 मर्डर। अगली खबर है हिंसा के विरोध में धरना, ममता बोली कार्यकर्ताओं को मझधार में नहीं छोड़ेंगे। अगली खबर है जुडिशल कस्टडी में भेजे गए तुइसा के पति सास। अगली खबर है लेबनान पर हमला रोकने का ट्रंप का दावा, इसराइल का ड्रोन अटैक जारी रहा। अगली खबर है आईपीएल जीतने के बाद विराट अनुष्का वृंदावन पहुंचे, गुरु प्रेमानंद का आशीर्वाद लिया। अगली खबर है सैदुल्ला जाब 5 लाख के लालच में बन रही थी इमारत। अगली खबर है बंडर बॉय की कहानी से निकलेगा सफलता का मंत्र, वैभव पर आईआईएम इंदौर करेगा स्टडी। अगली खबर ये दिल्ली पेज की खबर है कि गाजियाबाद में लगी आग, दम घुटने से 3 डॉग्स की मौत। अगली खबर है मौसम को सुहावना करने कल फिर आएगी बारिश, 4-5 को बारिश का येलो अलर्ट, फिर बढ़ेगी गर्मी। ये इतनी खबर हम लोगों ने नव भारत टाइम्स से लिया है। जनसत्ता अखबार ने राष्ट्रीय संस्करण में जनसत्ता अखबार ने अपने अखबार की भी पहली खबर वही सीबीएसई वाली खबर को ही बनाया है। इसने हेडिंग बनाया है कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा में अपनाई गई डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली में अनियमितताओं के मद्देनजर कार्रवाई, सरकार ने सीबीएसई के अध्यक्ष और सचिव का तबादला किया। दूसरी खबर पश्चिमी बंगाल में धरने पर मौजूद थे ममता बनर्जी के साथ 3 सांसद और 6 विधायक। अगली खबर है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा जो बोली से नहीं माना वो गोली से जरूर मान जाएगा। अगली खबर है 19,000 घर खरीदारों से धोखाधड़ी, 4 प्रवर्तक गिरफ्तार। अगली खबर है मेदांता समूह के खिलाफ फेमा के तहत ईडी ने छापेमारी की। अगली खबर है अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से कहा अगर मैं ना होता तो तुम जेल में होते। अगली खबर है पंचकूला में अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगी गिरोह का भंडाफोड़, 21 गिरफ्तार। अगली खबर है 11 साल की अतीका ने गिरीश में हासिल की ऐतिहासिक जीत। अगली खबर है 20 दिन पहले शावकों का जन्म हुआ था और बाघिन का शावक स्वस्थ है। इसी में खबर है 300 किलोमीटर की यात्रा कर ध्यान खींचने वाली बाघिन ने 4 शावकों को जन्म दिया। दिल्ली पेज जो है यानी लोकल एडिशन उसकी खबर है दिल्ली दंगा, जले हुए शव के मामले में 5 आरोपी बरी। अगली खबर है रिज प्रबंधन बोर्ड के पुनर्गठन का उपराज्यपाल की मंजूरी। अगली खबर है सीबीडीसी ने राशन सहायता देने की योजना का विरोध। अगली खबर है मुकुंदपुर में सिलेंडर फटने से मकान गिरा, गैस भरते समय हुआ धमाका, 11 लोग घायल, 1 की हालत गंभीर, 2 आरोपी गिरफ्तार। अब हम लोग बिहार के यानी पटना एडिशन से छपने वाली कुछ अखबारों के हेडलाइंस पे बात कर लेते हैं। आज हमने सबसे पहले लोकल एडिशन में सनमार्ग अखबार को लिया है। इसने अपने अखबार की पहली खबर बनाया है सहयोग शिविर, मुख्यमंत्री ने मुजफ्फरपुर जिले में आयोजित कार्यक्रम को किया संबोधित, बिहार को बनाएंगे समृद्ध, सम्राट चौधरी। अगली खबर है
नगर निकायों में भी शुरू होगा सहयोग शिविर मुख्यमंत्री। फिर अगली खबर है ओएसएम सिस्टम विवाद, सीबीएसई के चेयरमैन और सचिव का तबादला। अगली खबर है संकल्प के साथ राष्ट्र निर्माण में जुटे हैं युवा, मोदी। अगली खबर है बालेंद्र शाह के दावे पर भारत की दो टूक, सीमा मामले में तीसरे पक्ष की गुंजाइश नहीं। अगली खबर है स्वस्थ भारत से साकार होगा विकसित भारत 2047 का विजन, नड्डा। न्याय प्रणाली को बनाएं और पारदर्शी, सीएम। अगली खबर है ईडी की अगली कार्रवाई से मचेगा हड़कंप। अगली खबर है भ्रष्टाचार पर राजस्व का महकमा सख्त, एक सप्ताह में 23 सीओ नपे। अब राजपाट यानी दिल्ली पेज की खबर में सबसे पहले जो खबर है वो है संभावित बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए सरकार की मुकम्मल तैयारी, विजय चौधरी। अगली खबर है गर्मी की छुट्टियों में ट्रेनिंग को लेकर आदेश, शिक्षकों को मानसिक पीड़ा देने वाली मंत्री। अगली खबर है गन्ना किसानों की समस्याओं का समाधान हमारी प्राथमिकता, विजय सिन्हा। दूसरी खबर है बंद चीनी मिलों को चालू करने को लेकर हुआ करार। अगली खबर है रिश्ता बरकरार रखने के लिए तेजस्वी को वादा निभाना होगा, अख्तरुल यानी अख्तरुल ईमान की ये खबर ये हमने सनमार्ग अखबार से लोकल एडिशन की खबरों पे बात। अब हम लोग पटना एडिशन से ही प्रकाशित आज अखबार की हेडलाइंस पे बात कर लेते हैं। इसने अपने अखबार की पहली खबर बनाया है घर खाली करना ही पड़ेगा सम्राट। अगली खबर है सीबीएसई के चेयरमैन और सचिव हटाए गए। फिर दूसरी खबर है बिहार पुलिस में 8000 पदों पर होगी बहाली। अगली खबर है मीनाक्षी राय बनेंगी पटना हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस। अगली खबर है कटिहार के आजमनगर अंचल कार्यालय में ईओयू की रेड, फर्जी जमाबंदी और दाखिल खारिज मामलों की जांच से मचा हड़कंप। अगली खबर है बंद चीनी मिलों को खोलने में जुटी बिहार सरकार। अगली खबर है बांका में सर्वे अमीन रिश्वत लेते गिरफ्तार। अगली खबर है पटना में खान सर के कोचिंग सेंटर के बाहर फायरिंग। अगली खबर है सूरत में 2 बसों की टक्कर में 8 की मौत। फिर अगली खबर है बंगाल के स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी। अगली खबर है मुंबई में गुजरात से चल रहा ड्रग्स रैकेट। फिर अगली खबर है कल केलरम पहुंचेगा मानसून। फिर पटना एडिशन की जो अपनी लोकल खबर है उसकी 1-2 खबरों पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं, जिसमें पहली खबर है न्याय प्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाएं, सीएम। फिर अगली खबर है लोकतंत्र को सशक्त बनाने में जनप्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण भूमिका, स्पीकर। अगली खबर है संभावित बाढ़ से निपटने के लिए सरकार की है मुकम्मल तैयारी, विजय कुमार चौधरी। अगली खबर है तय समय में समस्याओं का निष्पादन नहीं हुआ तो कार्रवाई तय, श्रवण कुमार। फिर अगली खबर है उपस्थिति के आधार पर ही मिलेगा वेतन। ये हमने आज अखबार की कुछ हेडलाइंस पे चर्चा की है, बातें की हैं। हमारी गुजारिश है कि हमारी कोशिशें कैसी लग रही हैं ये हमें कमेंट कर जरूर बताएं।